देश में कांग्रेस जीतेगी। मोदी जी की ताकत ही कांग्रेस का बिखराव है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया नफरत फैलाने के अलावा और इस देश को धर्म और जाति में बांटने के अलावा कोई काम पिछले 9 साल में नहीं किया है। अगर ऐसा किया होता तो 9 साल के बाद विकास के एजेंडे में इलेक्शन लड़ते, वो बजरंग बली के सहारे नहीं लड़ते। बजरंगबली के भगत तो आजकल प्रियंका जी भी हो रहे हैं, जाखू मंदिर गए हैं कांग्रेसियों ने। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद बजरंगबली जी को खूब नतमस्तक हुए जगह जगह जाकर। और मोदी जी को शायद ज्ञान नहीं था कि बजरंग बली जाट है, और जाट कभी भी बीजेपी में जा नहीं सकता। और अमरिंदर सिंह जैसे भी बेइज्जती करा रहे बेचारे, वो भी आने वाले वापस, जो गए हुए हैं वो भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। तो बजरंग बली तो हमारी तरफ ही रहेगा जब है ही मारा हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आपको लगता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस में होंगे? होना तो चाहिए, बीजेपी वाले पता नहीं कैसे सहन कर रहे हैं उसको। सहन करने से तात्पर्य क्या है आपका? देखो कल भी उन्होंने क्या कहा, भाई हमारे को कहते हैं कांग्रेस से आया हुआ है, ये तो इतना दुखी है बेचारा वो, तो बुढ़ापे में उसको थोड़ी बहुत शांति कांग्रेस में ही मिलेगी। आप हरियाणा में दावा कर रहे हैं जीत का, मिशन 2024 के तहत हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी, जहां एक तरफ हुड्डा ग्रुप, उदय भांजी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कुमारी शैलजा, रणदीप और अगर देखा जाए किरण चौधरी, ये तीनों इकट्ठे, तो गुटबाजी कांग्रेस के आपको आने देगी सत्ता में? ये गुटबाजी रहनी नहीं है, कर्नाटक के बाद सबकी कैंच लिगड़ जाएगी। अब राहुल गांधी की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि इनकी किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की। राहुल गांधी थोड़ा सा सख्त फैसला लेगा, मैंने पहले कहा ना, वहाँ भी तो सिद्धरमैया DK शिव कुमार ने दो ऐसे भाइयों की तरह आपस में इलेक्शन लड़ा है। वो मैसेज सारे हिंदुस्तान के लिए है, और अगर हरियाणा वाले नहीं समझे तो जनता समझा देगी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटका में कांग्रेस के सिपह सलार थे, एक तरह से सारा प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उनको कितने नंबर देंगे आप? नहीं, मैंने तो ये बात पहले आपसे पहले मैं कह चुका ये, भाई जब मोदी जी को यही नहीं पता था कि बजरंग बली जो है वो जाट है, हमने पहले ही सुरजेवाला को वहाँ बजरंग बली के रूप में भेज रखा था, इसलिए फतेह हमारी ही होनी थी। हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मिशन 2024 के तहत चलेगी? बीजेपी की नेगेटिव सोच को ले, 24 घंटे घटिया सोचते हैं, पता नहीं क्या। आप देख ही रहे हो ना जनसंवाद कितना बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ भाई और डट के लोगों को डांटो, पिटवाओ, मारो। हैं, आपने देखा नहीं, एक करनाल में पत्रकारी पकड़ के अंदर कर दिया, क्या गलत किया उसने? करप्शन के खिलाफ ही तो बोला, एक बाथरूम लफ्ज गलत मुंह से निकल गया तो क्या वो देशद्रोही हो गया? जो लोग करप्शन कर रहे हैं उसी दफ्तर में बैठ के पवित्र संविधान की सौगंध खा के करप्शन कर रहे हैं, उनको तो अंदर कर नहीं रहे। और जो आदमी मतलब आवाज उठा रहा है करप्शन के खिलाफ, वैसे जीरो टॉलरेंस है। और मुख्यमंत्री जी को पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि करनाल ही नर्सरी है करप्शन की। पहले आपने देखा था ना, एक बड़ा घपड़ा लिगड़ा था वहां, तहसीलदार, DTP, DC, MP सारे थे उसमें। फिर वो जब MP का इनका नाम आ गया फिर वो रुक गया मामला, क्योंकि DC तो अंदर जा नहीं सकता, छोटे मोटे क्लर्क जा सकते हैं। कांग्रेस मुद्दों पर अगर सोचे तो वो मुद्दे कहाँ रह गए कांग्रेस के, जिन पर हरियाणा में वापसी कांग्रेस करने की तैयारी में है? सिर्फ बीजेपी के नेगेटिविटी को लेकर चलने से तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, ये आपको ही लगता है? नहीं, कांग्रेस तो सत्ता में आई बैठी है, सवेरे इलेक्शन करा दो आप। बात यह है भाई, हमारा तो सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो ये कि इन्होंने परेशान पत्र बना रखा है, बहुत सारे पोर्टल बना के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, कभी इस गेड़े में उसमें। आप मेरे को बताओ, एक पोर्टल सिंगल होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। यहाँ तो कागज ही पूरे नहीं होते। और जो इन्होंने कौशल रोजगार बना के नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं, 1 साल की 11 महीने की नौकरी देंगे उसको और उसके बाद उसको फिर बदल देंगे, ये कोई तरीका है? जैसे अग्निवीर है, आप देखना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मेरे को एक बहुत ही सियाने फौजी अफसर ने बताया। वो कहता है भाई रशिया जो है यूक्रेन से इसलिए दब गया कि उन्होंने भी ये अग्निवीर वाली योजना चलाई थी, वो कंट्रैक्ट पे थे 4-4 साल के। वो कहते हैं भी हमने मरने के लिए थोड़ी कंट्रैक्ट कराया था। तो अग्निवीर तो इन अफसरों को पिटा करेंगे, फौज के जिन्होंने ये मोदी के दबाव में इस पर साइन करे हैं ना, ये अफसर पिटा करेंगे थोड़े दिनों के बाद, देखना आप।
सबसे घटिया पॉलिसी जो है देश को बर्बाद करने की, सेना को बर्बाद करने की अगर कोई है तो वो ये अग्निवीर है। नौजवानों के साथ धोखा होने के बावजूद इतना घटिया काम देश की सेना के साथ करना तो देश के लिए खतरा पैदा करना देशद्रोही काम है ये। वक्त आने पे इसकी जांच भी कराई जाएगी। बहुत सारे काम ऐसे कर दिए इन्होंने, सरकार बदलते ही आप देखना तड़ी पार नहीं जाने देंगे, अब की बार अंदर ही अंदर घेर के काम कर देंगे।